हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल रंजन शेख पर। आज हम बात करेंगे कि टावर क्रेन के ऊपर इमरजेंसी के दौरान आपको क्या करना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम इसके ऊपर बात करेंगे कि टावर क्रेन के ऊपर कोई भी इमरजेंसी हो गया, कैबिन में आग लग गया, यानी कोई भी इमरजेंसी अगर आपको हो गया तो उस दौरान आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको नीचे आना चाहिए, उसी टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कि टावर क्रेन के ऊपर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे बेसिकली बात तो ये है कि मानिए कि आप टावर क्रेन को ऑपरेट कर रहे हो और आपका जो है क्रेन में आग लग गया या तो फिर कोई भी इमरजेंसी हो गया, तो फिर आपका क्रेन जो है वो इलेक्ट्रिक से बॉडी हो गया। ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि बॉडी अर्थिंग लगा होती है जो कि एमसीबी को ट्रिप करने के लिए। कभी भी तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन कभी बाई चांस मानिए कि आपका जो टावर क्रेन है उसमें आग लग गया, केबिन में आग लग गया, और उस समय आपको क्या करना चाहिए। देखिए, बेसिकली जो बात है टावर क्रेन का इमरजेंसी के बारे में, सेफ्टी जो होते हैं वो कि टावर क्रेन के ऊपर एक पैराशूट भी रखा जाते हैं। तो आजकल जो है कोई भी कंपनी ऑपरेटर का सेफ्टी के लिए पैराशूट तो ऊपर में रखता ही नहीं है। बस ऑपरेटर आ गया, क्रेन चला रहा है, काम हो रहा है, बस कंपनी को इतना ही मतलब रहते हैं एक ऑपरेटर से। उसका जीवन को लेके, उसकी जान को लेके, उसका सेफ्टी को लेके कोई खास उन कंपनी को जो है परवाह नहीं होते हैं। ये बात सच है। तो अगर कभी भी बाई चांस मानिए कि आपका क्रेन में आग लग गया, कैबिन में आग लग गया, तो फिर स्विंग हेड के पास आग लग गया, तो आपको क्या करना है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। अगर आप कोई भी तरीके से अगर स्विंग टेबल के अंदर से होके नीचे आने के लिए आपको सुविधा मिल रहा है तो आपको नीचे आना है, नहीं तो फिर आपको काउंटर जीप की तरफ भाग जाना है, नहीं तो फिर आपको जो है जो मेन जीप है, आपको मेन जीप की तरफ जो है चला जाना है। लेकिन उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपको सेफ्टी बेल्ट पहन के रखना पड़ेगा। तो देखिए, आपका जो क्रेन है वो है मेटल का है। ऐसा नहीं है कि स्विंग हेड के पास आग लग गया तो आपका क्रेन पूरा जो है जल के राख होके नीचे गिरेगा, आपका क्रेन भी गिर जाएगा, आप भी गिरेगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपका क्रेन जो है वो मेटल की बना होती है। अगर आपका स्विंग हेड के पास आग लगा है तो आपका जो केबल है उसी में आग लगेगा। ऐसा तो नहीं होगा कभी कि आपका मेटल में आग लगेगा, ऐसा कभी बिल्कुल नहीं होगा। मानिए कि आपके पास में कोई क्रेन है जिसका जो मेन जीप है वो आपका क्रेन के ऊपर से ही जो है मतलब वो स्विंग होते हैं, तो आप उस क्रेन को बुला के जो है आप सेफ्टी बेल्ट पहन के हुक में सेफ्टी बेल्ट को लगा के, या तो फिर मैन गेज जो होती है, मैन गेज मतलब एक चीज़ आता है, मैन गेज में भी जो है आप उसको मैन गेज को वहाँ पे डाउन करके आप उसमें चढ़ के भी जा सकते हो, या तो फिर झूला बकेट का मदद से भी आप जा सकते हो। इमरजेंसी में जो आपको सही लगे वही आपको करना है। इमरजेंसी कोई भी इमरजेंसी में आप फॉर्मेलिटी देखने जाओगे, आप सिस्टम को फॉलो करने जाओगे तो नहीं होगा। इमरजेंसी में आपके सामने जो होगा उसी को आपको अपनाना पड़ेगा। तो इमरजेंसी में क्या है, आग लग चुका है तो आपका सेफ्टी बेल्ट पहन के ही जो आपको हुक में सेफ्टी बेल्ट को लटका के आपको नीचे आना सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि उस मौसम में आप मैन गेज या तो फिर झोला बकेट का वेट करते रहोगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा आपको नीचे आने में। उतना में बहुत कुछ हो सकता है। तो ऐसा कुछ खास तो सेफ्टी होता नहीं है ऑपरेटर के केबिन में, बस यही एक तरीका है। और अगर आपके पास में कोई क्रेन नहीं है, अगर आपका क्रेन सिंगल है, तो फिर कुछ नहीं, आपका दिमाग लगा के आपको काम करना होगा। आपको मेन जीप की तरफ चला जाना होगा, या तो फिर आपको काउंटर जीप की तरफ चला जाना होगा, और जैसे ही आग बुझ जाएगा उसके बाद फिर आप नीचे आ सकते हो। कि केबिल कितना टाइम तक जलेगा, एक केबिल भी अगर जलेगा तो कम से कम 2 घंटा 3 घंटा जलेगा, बस उसके बाद बंद हो जाएगा। तो आपको घबराने का बिल्कुल नहीं है। केबल को जलने तक आपको काउंटर जीप में या तो मेन जीप में वेट करना है। केबल जल के ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आप नीचे आ सकते हो। इमरजेंसी में ऑपरेटर को क्या करना चाहिए इसके बारे में कुछ खास जानकारी तो है नहीं, मतलब कुछ खास रूल तो है नहीं, क्योंकि इमरजेंसी तो इमरजेंसी, आपको दिमाग लगाना है कि आपको क्या करना चाहिए। बस उस टाइम अगर आपको जो कुछ मैंने बताया, जो अभी आपको अच्छा लगे वो आप उस सिचुएशन में अगर आप उसी तरीके को अपना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप लोग जानना चाहते हो कि टावर क्रेन के ऊपर कैबिन के अंदर ही अगर किसी का मौत हो जाए, किसी का डेथ हो जाए, तो उसका जो है मतलब डेड बॉडी को नीचे कैसे लेके आना है, इसके बारे में जानकारी चाहिए तो इसका बारे में ऑलरेडी वीडियो मेरा अपलोड किया हुआ है। आप चाहो तो जाके उसको देख सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो है उसका लिंक दे दूँगा। आप लोगों को पता हो चुका होगा कि इमरजेंसी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो आपका दिमाग में जो आपको सही लगे आप उस मौसम में वही तरीका अपनाएंगे।
क्योंकि देखिए सिस्टम को फॉलो करने जाओगे, फॉर्मेलिटी फॉलो करने जाओगे तो आपको ही जान को खतरा है। उस मौसम में आपके सामने जो आपको अच्छा लगे आपको उसी को अपनाना है, बस इतना ही ध्यान में आपको रखना है।